सोचते चेहरा ही ऐसा हो गया है, रो नहीं रही, चेहरा ही हो गया है ऐसा, सोचते ही रहते हैं, कैसा कैसा मुंह बनाती रहती है। सत्संग में जाना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। कितना समय है, कितनी जिंदगी है, सोचो। आज से 100 वर्ष पहले हम में से कोई था और 100 वर्ष बाद रहेगा? बताओ। बीच का समय है, बड़ी आनंद के साथ में गुजरे तो बहुत बढ़िया है। 100 वर्ष के अंदर ही सब कुछ करना है हम लोगों को। तो फिरत सदा माया कर चीरा, काल कर्म स्वभाव गुण गिरा। इसलिए भगवान की तस्मान्ना कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमा, बद्ध्वा जीव गतिम घोरे धीरो मुक्त संगश्चरे ध्रिया। आपको स्वयं हिम्मत बांधनी पड़ेगी, शास्त्र सम्मत आपको स्वयं चलना पड़ेगा। धर्म की देखो कोई सटीक व्याख्या नहीं कर सकता। आप लोग तो सब समझदार हैं, रामचरितमानस वगैरह आप लोग करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं। धर्म की कोई सटीक व्याख्या कर सकता है कि यही धर्म है? बताओ, बता सकता है कोई? इतने दिन से आपके यहाँ तो कथा होती रही है, धर्म की कोई व्याख्या नहीं होती। लेकिन धर्म की जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि धर्म की क्या व्याख्या है, तो युधिष्ठिर जी बोले सुतिर भी भिन्ना स्मृतयो भी भिन्ना, नैको मुनो यस्य वच प्रमाणम। श्रुतियों का अलग मत है, मुनियों का अलग मत है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्स पंथा। अब समझना, अब समझने वाली बात है। महापुरुष जिस चीज के लिए आदेश कर गए हैं उस पर हम, उनके पदचिन्हों पर हमको चलना पड़ेगा। इसी को धर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म का तत्व शास्त्रों में निहित है। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमुखा आचरण करता है, ना उसको सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना शांति मिलती है। भगवान ने गीता में कहा इस बात को, या शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते काम कारता। शास्त्र विधि को छोड़ दो और मनमुखा आचरण करने लग जाओ। बहुत से लोग मनमुखा आचरण करते हैं, विधर्मी लोग मनमुखा आचरण करते हैं, आलसी होते हैं। कौन नहाए? बोले ऐसा करो, बिना ही नहाए धोए जो है एसिड वाले डिब्बा में से 3 बार ऐसे उल्टे हाथ धो। उल्टे करते हैं सब वो अपन लोगों से। तो आलसियों की कितनी फौज तैयार हो गई बताओ, 60 देश हो गए। हम लोग तो मक्खन जैसे हैं, पूरा बिल्कुल धर्म पे चलने वाले। आलसियों का वो है धर्म, उल्टी सीधी जो मन का में आए सो खा। एक साथ खाओ कुत्ता बिल्लियों की तरह धर के बीच में, ऐसे जैसे बिल्ली चाटती है ना बर्तनों को, ऐसे चाट चाट के खाती है। तो शास्त्र में जो कुछ भगवान ने निर्देशन किया कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसी को जो है पंथ कहते हैं। महाजनो ये न गतस्स पंथा। वो 3 प्रकार के पंथ होते हैं मेरे भाइयों। एक होता है कर्मयोग। हम सब कर्मयोगी हैं, गृहस्थ जीवन है तो कर्म तो करना पड़ेगा, बिना किए कोई रह नहीं सकता। सबको कर्म का फल भी मिलता है। अभी वो सियाराम बाबा ये उद्देश्य करते थे, भैया बिना कर्तव्य की कोई नहीं रह सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्मयोग इसको कहते हैं। तो एक होता है कर्मयोग और एक होता है ज्ञान योग और एक होता है भक्ति योग। 3 रास्ता है, इसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। 3 रास्ता है। जब भाई बारिश होती है तो बहुत अपने आप इस पूरी रास्ता भर जाती है कि नहीं? कितने प्रकार का घास होता है, एक वो ज्यादा होता होगा यहाँ पुआर, अब वो भी विदेशी होने लगा, देसी पता नहीं कहाँ चला गया आजकल। तो इतनी सारी पगडंडियां जितनी है रास्ते बिल्कुल सब घेर लेते हैं वो कूड़ा कचरा, ऐसा होता है। लेकिन जिस रास्ते से लोग चलते हैं वहां पर एक चिन्ह बन जाता है रास्ते का अपने यहाँ, उसको क्या बोलते हैं? पगडंडी, घिसा पिटा मार्ग। तो भगवान के जाने के लिए 3 मार्ग है। पहला मार्ग है कर्मयोग, कर्म से भगवान को पाना है, कर्तव्य करते हुए भगवान का भजन करना है। तो हम सब कर्मयोगी हैं, हम ज्ञानी तो बन नहीं सकते।
और भगवान की इतनी भक्ति कर नहीं सकते क्योंकि भाई बच्चों की भी चिंता, वो खुद के शरीर की भी चिंता, कभी ये आधी कभी वो व्याधि, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, ये झंझट लगे रहते हैं कि नहीं। तो कोई एक मार्ग हमको पकड़ना पड़ेगा जो साधुओं ने बताया है। तो हम लोग कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होकर के भगवान तक जा सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हर प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की याद करते हुए तब भगवान बोले, हे माता वह जीवन धन्य है, अहो बत स्वपचो तो गरिया यस्युवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। उसका जीवन धन्य हो गया माता जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम अंकित हो गया। हर पल भगवान कर रहा। एक संत एक दिन बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे राजेश रामाणी का, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। श्री राधे। कलियों में तेरी महके हो, फूल और कलियों में तेरी खुशी हो, फूल और कलियों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। ओ कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे,
कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। ओ प्रभु हम भक्तों की आस यही है, प्रभु भक्तों की आस यही है, राम मिलन की आस जगी है, राम मिलन की आस यही है। ओ जीवा नाम तेरा जिह्वाए नाम गुनगुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, गुरु भक्तवत्सल भगवान की। कपिल देव जी भगवान कहते हैं कि हे माता, माता कहती है कि हे भगवान, आपसे ये भगवान का दिव्य प्रवचन सुनकर के, दिव्य वचन सुनकर के मैंने एक ही निष्कर्ष किया कि अहो बत स्वपचोतो गरियान, उस श्रेष्ठ व्यक्ति से तो वो नीच कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम अंकित हो जाता है। इसलिए कितना भी बड़ा कुल क्यों ना हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन गुण बल परिजन समुदाय, इतनी चीजें हैं रामचरितमानस में। जाति अच्छी जात वाले बन जाओ, पाति अच्छी पंक्ति में बैठने को मिल जाए, पंक्ति अच्छा कुल हो, धर्म भी बढ़िया हो, धन भी हो, धन गुण बल बढ़िया गुण भी हो, परिजन भी अच्छे हो, समुदाय भी अच्छा हो, और राम जी से विमुख हो, भक्ति ना हो जीवन में, तो सब बेकार हो गया कि नहीं किया कराया। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन गुण बल परिजन समुदाय। राम भगत भजन की बिना सब बेकार है। भक्तिहीन सब गुण सुख से, भक्तिहीन सब गुण सुख से, अमर बिना बहु
किरण जैसी रमन बिना बढ़िया कचौड़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, भजिया बनाओ, टिक्कर बनाओ, पूड़ी बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ और नमक डालना भूल जाओ। रायता भी बना लो और नमक डालना भूल गए तो भगतीन सब गुण सुख ऐसी लबन बिना बहु व्यंजन बिना लबन के जैसे सारा स्वाद बेकार हो जाता है, ऐसे बिना भक्ति के जीवन बेकार है। इसलिए जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम अंकित हो जाता है, जो हर पल भगवान की याद करता है, इसलिए भगवान की याद पे ही तो आपको भजन सुनाया है। मैं अभी सुना, मैंने वो अभी यहाँ घूमने आए थे जब, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये भजन। मोबाइल में भी चलता रहता है। वैसे आप लोगों के पास मोबाइल है तो मेरा भी भाई एक चैनल है, आप लोग जो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, पंडित मनोज मोहन शास्त्री, देखना उसमें निकल आएगा। किसी ने निकाला ही नहीं मोबाइल, मोबाइल निकाल के जो है पंडित मनोज मोहन शास्त्री कहोगे तो मेरा चित्र बना आएगा, तो थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 दिन बाद मैं भी कोई कैमरा वाला बुला लूँ। हमारे यहाँ जुगाड़ चलती है, तो कैमरा वाला हमको समय पे मिला नहीं हम कैमरा वाला भी लाते। ले जाना चाहिए भाई, अच्छी अच्छी बातें जो रिकॉर्डिंग करके डाल दो। अच्छा, एक बार अगर कोई चीज गिर गई, इस गांव की गिर गई, तो वो तो हजारों वर्ष के लिए अजर अमर हो जाती है। कोई एक ऐसी चीज अच्छी जो है अगर छा जाए, कोई अच्छा भजन निकल जाए वाणी से और वो जन जन में पहुंच जाए, तो वो तो फिर कोशिश ये कर रहा हूँ कि कल से ही अगर व्यवस्था बन जाए या परसों से कैमरा वाले बनाने की मैं तो लगा हूँ। एक सज्जन ये लेके आए थे, लेकिन वो ज्यादा ही बड़ा आदमी लेके आए हैं। वो इतना बड़ा आदमी लेके आए कि पूछो ही मत, हद से ही ज्यादा। ये सब पूरे निपट जाएंगे, वो एक तरफ था, कितने पैसा मांग रहा था। तो मैंने कहा तुझे बड़े शकल से ही बड़ा आदमी लग रहा हूँ, मैं कोई भाई अनिरुद्धाचार्य जैसा विख्यात नहीं हूँ, ज्यादा मुझे विख्याति चाहिए, लेकिन वो तो हद से ही ज्यादा मांगने लगा। तो मैंने कहा भैया इसको जल्दी कहो कि पानी मानी पी के जल्दी निकले यहाँ से, है कि नहीं। मैंने सोचा ये मेरी बात बनाने आया, वो तो बिगाड़ने और आ गया। तो ऐसे सज्जन को ये लाए, चलो हम कल बात करिए, एक जगह आ जाए तो अच्छी बात है। और वैसे आप लोग ऐसे ही आनंद लेते रहो, तो हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे तेरी छवि मन में लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। फूल और कलियों में तेरी खुशी हो, फूल और कलियों में तेरी खुशी हो। फूल और कलियों में तेरी खुशी हो, फूल और कलियों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। वाणी तेरे गीत गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे।
सब लोग बड़े बड़े से राधे नाम की धुनी गाओ। श्री राधे 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 वृंदावन में राधे राधे जगली में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे बंसी बट में राधे राधे जगली में राधे राधे जोहारी गाँव में राधे 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी तरह कथा का आनंद लेती रहे। कथा के माध्यम से चौथे दिन भगवान नंदनंदन का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो बढ़िया घर से जो है मक्खन मिश्री लाने का विधान होता है। यजमान जी तो जो करा रहे शुक्र आए रहे, लेकिन आप लोगों की सुविधा हो तो कोई मक्खन लाता है, कोई मिश्री लाता है और फिर आपस में वो बांट दिया जाता है। ऐसे ही होता है भागवतों में। तो कल जो भी है भाई, यहाँ जैसी प्रथा हो वैसे वृंदावन में तो एक गीत चलता है, अरे नंद लाला प्रगट भई आज बीरज में लड़ुआ बटे। तो गुड़ के लड्डू बनते ही हैं, तो जिनकी श्रद्धा हो बना लेना। गुड़ के लड्डू लाओ, मिश्री लाओ, मक्खन लाओ और फिर आपस में बढ़िया भोग लगा करके प्रेम से तुलसी डाल के भोग लगाएंगे और आपस में बांट देंगे। और एक बात और है, ऐसा समझ के सब लोग कल अयो की कल जो है हम लोग गोकुल जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग हारी में। आप जितनी बार राधे नाम लेंगे, अगर 100 आदमी एक बार राधे नाम लेंगे, 100 लोग तो 100 बार हो गया कि नहीं? वो 10 बार लिया तो 1000 बार। इस तरह कम से कम 7 दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ बार तो हो जाए। इसमें कंजूसी नहीं करना। आप लोग प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो अगर हम 10 बार भी बुलाएंगे तो 1000 बार हो रहा है। कम से कम 100 तो होगे तुम लोग की नहीं होगी? हाँ होगी भाई। तो विचार करो, इतना भगवान का प्रभाव होना चाहिए कि शुद्ध वातावरण हो। वाणी से हम जितना बन रहा है, हम सभी भी थोड़ा बहुत पाठ करते हैं हम लोग मिलके। जो मंत्र हैं संस्कृत के, जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जो वृक्षों पर इधर उधर बैठ जाती हैं आसपास में जो रहती है, तो इन मंत्रों के प्रभाव से वो धीरे 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 निर्मल हो जाती है और भगवान के धाम तक चली जाती है। उनको धाम नहीं जाती तो दूसरा जन्म मिल जाता है मनुष्य का, उस योनि से छुटकारा मिल जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। जिसको मुक्ति चाहे तो वो मुक्ति मिल जाए, लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए नहीं, द्वारा मनुष्य बनना है, भगवान का भक्त बनना है, तो भक्त तो पल पल पे मुक्ति का आनंद लेता है। तो फिर कम से कम वो मनुष्य बन जाएगा। तो हम लोग सुबह सवेरे जो गीता का पाठ, भागवत का पाठ जितना बनता है, और उसमें सब लोग कर्म में लगे हुए हैं। सब कर्म योगी बनो। जल्दी जल्दी भोजन भोजन। आज तो भैया समय पे आप लोग आ गए। आज मैं भी 5-10 मिनट लेट आया। आप लोगों को मैंने सोचा कि पहले से मैं इंतजार आज नहीं करूंगा, तो थोड़ा सा जो मैं ठीठ बन गया, तो लेकिन आप लोग आ गए। इसी तरह आप लोग जो है माताएं, आसपास के जितने लोग हैं, दूर से ना आ पाए कोई बात नहीं, आप लोग खूब आनंद लो, है ना। ज्यादा भीड़ से कोई मतलब नहीं, इतने में जितना आनंद आ रहा है। और भी जिन जिन लोगों को हो सकता है उधर से भी आए हों, कोई आया लोहारी से उधर से रोड पार करके, हाँ, और भी प्रेरणा करना कि पंडित जी कथा सुना रहे हैं तो चलो भाई। ताश आश खेलने से तो अच्छा है, थोड़ी देर के लिए ताश का से छुटकारा मिलेगा। मुंह में गुटखा भर के ताश खेलना और फिर गुटखा थूक दिया कुल्ला करके फिर बड़ी पीना, और क्या हो रहा है? यही कर रहे होंगे 2-3 घंटे। इन चीजों से तो कम से कम बचेंगे जब तक आएंगे। यही फल है कि जब तक ताश से बचे और दूसरे की निंदा से बचे, प्रत्यक्ष फल तो यही है। तो आपके यहाँ हम आ गए, तो कल कृष्ण जन्मोत्सव है और हो सके तो पीले पीले वस्त्रों को पहन के आना। भगवान तो जो है पीताम्बर धारण करके आते हैं। तो माताएं हो सके तो ऐसा सोच के कि हम सब गोपियां हैं और बढ़िया पीले पीले वस्त्रों को पहन के सब लोग। देखो आज से कितना बढ़िया ये जो लगा दिया है, बंदरमाला बनाया है। तो जितना हो रहा है, जितनी श्रद्धा है, छोटू की है, ऐसा नहीं है। पैसों से कुछ नहीं होता, आप विश्वास नहीं करेंगे। ये पथरिया है,
उस बुढ़िया मैया है वो विश्वकर्मा परिवार से। हमको वो गड़ाकोटा के पास एक कथा कर रहे थे घोगरा गांव में, आपने सुना हो, तो उसमें गोपाल भार्गव भी आए थे। वो मैया भी आई अपने पति को लेके, अब तो उसके पति नहीं रहे। तो हमसे एक बात बोली, बोले पंडित जी, कहा पंडित जी, उनको सीधी शादी है, कहा पंडित जी का गरीब आदमी कथा नहीं सुन सकता, पाने ये बात कही। तो मैंने कहा मैया तू वो अपना बच्चा मान ले। तो उनके जो पतिदेव थे वो बोले कितना खर्चा आ जाए, तो उन्हें सोची सत्यनारायण जैसी होती होगी, जैसे सत्यनारायण की है। वो खैर रिटायर थे वो बिजली विभाग से। तो पहली कथा जब कराई तो वहां तो छोटा सा मेला लग गया, हेड़ोला फेड़ोला लग गया, बड़ी भीड़ हो गई। उनको पता नहीं था कि वाणी भाई ब्रजवासियों की ऐसी होती है। तो उनको फिर एक साल बाद बहुत जोर से अटैक आया, जबकि वो तीसरा अटैक था। तीसरे अटैक में तो सब चले जाते हैं। तो अस्पताल से ही फोन किया उन्होंने हमको कि पंडित जी यदि हम जब तक अब जिंदा रहेंगे बस एक बार और बिहारी जी से अर्जी लगा दो, 2-4 साल और जीना चाहते हैं। तो हमने कछु नहीं, हम उस समय परिक्रमा लगा रहे थे बिहारी जी का। तो परिक्रमा लगाते हुए कहा कि प्रभु एक आध कथा की और जुगाड़ बन जाए। सीधी बात भाई, अपना अपना सब जगह स्वार्थ फंसा रहता है, सब जगह हर व्यक्ति अपना प्रमोशन चाहता है। तो मैंने कहा बिहारी जी वो जो है बाबा है, एक कथा तो सुन चुके हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि 2-4 साल और जिंदा रहे, तो आप कृपा करो प्रभु, तीसरे अटैक में वैसे संभावना तो है नहीं। बिहारी जी ने सुन ली, फिर 5 साल रहे हो, पर 2 कथा उनके माध्यम से हुई उनके सामने, पर 2 उस मैया ने कराई। ज्यादा कोई धन संपत्ति नहीं है, बहुत से बहुत 10-15 हजार रुपया मिलता है उनको पेंसिल का। लेकिन विचार करो अपने दम से बस लेकर के गई, ने भी सारे नबी लोग थे, बस पूरी कराई, बस खुद की बस, अपनी तरफ से पूरे भोजन की व्यवस्था, लाखों रुपया का वहां टेंट, वहां तो ठग लिया एक व्यक्ति ने उसको टेंट और माइक पाइप में। तो अब विचार करो इतनी गरीबन होने के बाद में वो अकेले दम पे एक मैया 4 कथा करा चुकी। अभी एक दिन फोन और आया था, हम चाह रहे हैं कि तुम तो हमारे बेटे हो, एक और सुन छोड़ते, और अपने घर पे सारा माता का मंदिर बनवा रखा है। हृदय होना चाहिए। पैसा वाले के आप सोचते हैं कोई आसपास का पैसा वाले नहीं है, बड़े आदमी इनकी छोटू की या 100 भी होंगे, लेकिन उनको पैसा पाने से ही फुर्सत मिले तब तो वो इन धार्मिक कार्यों में। कुछ लोग केवल जोड़ जोड़ के ही चले जाते हैं, जोड़ जोड़ के ही चले जाते हैं। वृंदावन में एक कहावत है, एक दिन बाजे बजते हैं तो वैसे कीर्तन होता है, जब कभी कभी पैसी बाजे बजते हैं तो एक व्यक्ति से पूछा कि ये बाजे क्या बोल रहे हैं, तो एक व्यक्ति बोला बाजे बोल रहे हैं कि जोर जोर के धरगाओ बिचारो मर गो, जोर जोर के धरगाओ बिचारो मर गो। क्या जोर जोर के धरगाओ बिचारो मर गो, लेकिन वो तो गाली रहा था कि जोर जोर के धर गया, गाली नहीं तुम बताऊंगा आप लोगों को, हम तो बिचा बीच में लगा दिया। सोचो वो गाली दे रहा था, ये सत्य घटना है, मैंने आंखों से देखी। जीवन भर कृपण में लगे रहो पशु की तरह, आता जाए आता जाए। भगवान पर विश्वास करो, जिसने तुमको इतना बड़ा कर दिया, तुम्हारे बच्चों को भी वही पालेगा कि नहीं कर। हमको किसने पाला विचार करो। हम तो मात्र 13-14 वर्ष के थे जब नर्मदा किनारे चले गए थे गुरुकुल पढ़ने के लिए, तब से किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। और भगवान पाल रहे कि नहीं पाल रहे, संघर्ष भी किया होगा कि नहीं किया होगा, आश्रमों में काम भी, झाड़ू भी लगाए, गौ का गोबर भी किया, सानी भी बनाए, सब किए। आज भी अपने आ जाता है तो बढ़िया भोजन भी बना लेते हैं अपने हाथ से। कर्म में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक टाइम भगवान का जब काम है, हृदय खोल के आनंद लो, उसके आनंद लेना है, किसी की बातों में कुछ नहीं लगना है। नेक्स्ट सी बात तुमको घर करना है, फिर तुमको नींद ना आए, फिर मुंह बनाओ, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। मस्त रहो, है हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो, हंसते रहो। नेक्स्ट सी बात लग गई महाराज जी भाई भाई गो, अरे क्या है, संसार है, चलता है, साफ चलता है। और ये भी ना तो भी ना चले। कभी कभी देखो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से सृष्टि चलती है। अगर यदि पिता अपने बच्चों पर थोड़ा बहुत डांट फटकार ना करे, तमोगुण ना बताए, तो बच्चा बिगड़ेगा कि नहीं। कभी कभी आंखें भी बताना है, कभी कभी मुस्कुराना भी है, कभी कभी श्रद्धा भी रखना है, सब कुछ चलता रहता है। इसलिए हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है,
ये आपका ही घर है, कथा है, क्या है? आप लोगों को जमाना है, आप लोगों को ही आना है। इसलिए आज तो माताओं की बड़ी कृपा हो गई।